सभी मित्रों को आज गुप्त नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। ओम माँ शरणम, ओम माँ शरणम, ओम माँ शरणम, ओम माँ शरणम। क्या कहूँ मैं, माँ आनंदमयी भगवती, माँ आनंद की मूर्ति, आनंदमयी माता भगवती। मेरी कोई हैसियत नहीं दोस्तों, मैं माँ के बारे में कुछ शब्द कहूँ। भगवती भवतारिणी, महामाया, महाकाली। इनके स्वरूप के बारे में स्वामी गुरु शरण जी जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। तो जब मैं देहरादून के ये आश्रम में गई, कुछ दिनों से मैंने देखा कि मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। हालांकि मैं महाअवतार बाबा जी, नीम करौली बाबा, उनके बारे में वो हम सभी लोग जानते ही हैं दोस्तों। तो माँ आनंदमयी के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती थी, पर कुछ दिन से जब मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया और मैं कई लोगों के मुंह से उनका नाम मैंने कई बार सुना था, पर कि माँ मुझे आपके दर्शन करना है, आश्रम आना है। देहरादून में स्थित राजपुर रोड पर ये उनका माँ का आश्रम है। इस आश्रम में दोस्तों उन्होंने शरीर त्यागा था और हरिद्वार में उनकी समाधि है। अगर आप वहाँ कभी गए तो ज़रूर वहाँ पर ध्यान कीजिएगा दोस्तों। वहाँ की एनर्जी सही में मैं आपको क्या बताऊँ, माँ भगवती साक्षात करुणामयी आनंदमयी माँ काली वहाँ पर मुझे महसूस हो रही थी, उनकी ऊर्जा। और मैं माँ की भक्त हूँ बहुत सालों से, तो माँ ने ही मुझे ऊर्जा है मुझे वहाँ पर प्राप्त हुई। जैसे ही मैंने आश्रम में कदम रखा, मेरे आँखों से झरझर आंसू बहने लगे दोस्तों। और मैंने साक्षात माँ भगवती और भोले बाबा को वहाँ साक्षात उनकी एनर्जी को महसूस किया। जब ऊपर कमरे में जहाँ पर माँ का स्थान है और माँ वहाँ पे आराम करती थी, या आराम भी क्या बताऊँ दोस्तों, हमेशा वो एक इटर्नल ब्लिस में रहती थी। जब किसी ने उनसे पूछा तो माँ ने कहा, माँ को किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप अपने आप को क्या समझती हैं, तो उन्होंने कहा साक्षात नारायण। तो नारायण साक्षात क्या है? उन्होंने ये भी कहा कि महादेव और महादेवी, यानी माँ के अंदर जो स्वरूप है साक्षात पूरे नारायणी, नारायण, भगवती, शिव, काली, कितने सारे अवतार माँ के अंदर है। और एक ऐसा प्रसंग है बंगाल का दोस्तों कि जिसमें माँ पूजा कर रही थी माँ काली के मंदिर में, और अचानक ही माँ की जिह्वा बाहर आने लगी और माँ ने अचानक ही मूर्ति के बाजू में बैठकर वहाँ पे पूरा एक प्रकाश रूप महसूस होने लगा लोगों को। अब माँ ने तुरंत ही कहा, जब माँ को पता चल रहा था कि अब ये मेरा प्रकाश लोग नहीं झेल पाएंगे, तो भोले बाबा को उन्होंने पूजा करने के लिए कहा और लोगों को उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद कीजिए। तब सभी ने आंखें बंद की, क्योंकि वहाँ पर उनका जो प्रकाश था वो अवर्णनीय था। शायद कोई झेल पाए उस प्रकाश को, कोई शायद ही सामने प्रकट होता देखकर मूर्छित हो जाए। ऐसा ही घटना हुई। बाहर एक महिला थी, उनका नाम लेकर माँ ने कहा उस महिला का नाम लेकर कि हे आंखें बंद करो। तब उन्होंने आंखें बंद किया और एक व्यक्ति जब ध्यान के बाद में जब माँ ने आंखें खुलवाई तब वो मूर्छित होकर गिर गया था। तब जब वो मूर्छित होकर उठा, उसके पूछा गया कि क्यों भाई क्या हुआ, तो उसने कहा जब थोड़ी देर के लिए मैंने आंखें खोल के देखा तो माँ का इतना प्रकाश देखकर मैं मूर्छित हो गया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि माँ इतना प्रकाश में रहती थी। उनकी सफ़ेद साड़ी, उनका जो स्किन था वो पूरी तरह से एक जैसा ही फील होता था। इतनी सुंदर आभा थी उनकी। उनके बारे में क्या बताऊँ दोस्तों, मेरा कोई भी हैसियत नहीं उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। उनकी ये एक ब्यूटीफुल बुक है, द फ्लावर शेड्स इट्स फ्रेग्रेंस। तो ये माँ आनंदमयी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हो। माँ 1982 में अभी, यानी एक्चुअली मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अभी तक माँ इस पृथ्वी पर थी और उन्होंने ऐसे कार्य किए लोगों तक जागृति लाने के लिए। हर देश में घूमी माँ। माँ से कहा जाता था कि माँ आप अपने प्रचार के लिए हम क्यों नहीं लोगों को बताए। तब माँ कहती थी
बिल्कुल प्रचार नहीं करना, क्योंकि अपने आप ही जैसे एक भंवरा है फूल की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरह से माँ जिस शहर में जाती थी अपने आप ही लोगों को अनुभूति होने लगती थी कि माँ का यहाँ पे आना हुआ है। माँ ने अपने आप ही जुटने लगते थे माँ के दर्शन के लिए, अपने आप ही जमावड़ा होने लगता था। इस तरह से माँ के कई सारे प्रसंग हैं दोस्तों। माँ ने ऐसे कई सारे प्रसंग माँ के हैं। जब किसी व्यक्ति ने माँ को पूछा, माँ आप करुणामयी भगवती का साक्षात रूप है और हमें आत्म साक्षात्कार किस तरह से मिले, तो माँ ने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया उसके सामने। माँ ने कहा, यूनिवर्स को जब आप मांगते हो अपने आप स्वतः ही उसे मिल जाता है। तो इसी तरह से जैसे मैंने कुछ ही दिन पहले ही माँ के कुछ वीडियोस या उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने जब लेना शुरू किया, तब मुझे ऐसा लगा कि देहरादून में होकर मुझे उनके आश्रम जाना चाहिए। तो माँ ने इस तरह से कोई बंदोबस्त किया और मुझे वहाँ पर बुला लिया। इसी तरह से माँ का ये जो करुणामयी जो स्वरूप है, मैंने इसके साक्षात दर्शन किए, वहाँ पर मुझे माँ की साक्षात अनुभूति हुई दोस्तों। और ये इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए, जैसे कि मेरी आंखें बंद ही हो रही थी अपने आप। मैं आंखें खोलने का मन ही नहीं हो रहा था, वहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था दोस्तों। क्या बताऊँ, मतलब जब हम वहाँ पर फील करते हैं एक्सपीरियंस को, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पर उसे महसूस कर सकते हो। ये इसके लिए शब्द कम पड़ जाते। थोड़ी ही दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे माँ जहाँ पर भोले बाबा की साधना करती थी, माँ के हाथ से बनाया हुआ भोले बाबा का वहाँ पर शिवलिंग है। लक्ष्मण माँ सीता जी की और राम जी की वहाँ पर मूर्ति भी है। माँ वहाँ पर पूजा करती थी। भोले बाबा को जल चढ़ाना, रोज का पूजा पाठ माँ वहाँ पर करती थी। माँ ने इतना सारे उदाहरण प्रकट किए कि हम संसार में रहते हुए ही, हम संसार के लोगों के साथ में कर्तव्य को निभाते हुए हम उस परमानंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ते हुए हम आत्मा साक्षात्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों माँ के जब मैंने वहाँ पर अनुभव किया, एक ऐसा जब उनके कक्ष में मैंने देखा कि एक फ़ोटो पर मेरी आंखें टिकी हुई थी। जब मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ से उठकर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा ही था कि यहाँ पर ज़्यादा समय ना गुजारे, यहाँ पर बोलना नहीं है किसी को, इस तरह से वहाँ पर बोर्ड लगा था। और यहाँ पे एक फ़ोटो के सामने मेरी नज़र टिकी हुई थी और मैं खुली आंखों से ध्यान लगा रही थी, तो अपने आप मेरी आंखें फिर से बंद हो गई दोस्तों। जैसे कि माँ ने कहा, यहीं पर बैठ और आंखें बंद करके रह, पर ये माँ का ही आज्ञा जो हो रही थी, अपने आप होने लग रहा था। जो भी प्रोसेस मेरे साथ वहाँ पर हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, कि बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव था। वहाँ पर जाकर ही आपको फील कर पाओगे आप लोग। और इंदिरा गांधी उनके सामने बैठी रहती थी कई घंटों घंटों तक, और नीम करोली बाबा जी माँ के सामने आते थे, बोलते थे माँ भूख लगी है, तब माँ इतने प्यार से उनको खाना खिलाती थी। इतने सारे प्रसंग हैं माँ से, क्या कहूँ दोस्तों। जब हम इसे फील करते हैं तभी समझ पाते हैं। आनंदमयी माँ अपने आनंद में ही रहती थी। माँ की आनंदमयी माँ की विरासत से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो देहरादून के इस राजपुर रोड स्थित किशनपुर में ये आश्रम है, जाइए और माँ की अनुभूति करके देखिए। कनखल में पवित्र समाधि है, उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से माँ के किसी भी आश्रम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ ज़रूर ध्यान करिए दोस्तों। माँ की साक्षात अनुभूति आप पर होगी। प्रेम, करुणा और लाइट माँ आप पर प्रसारित करेंगी, और उसी प्रकाश और प्रेम और करुणा की छत्र छाया में आप अपने आप को महसूस करेंगे, और उसी प्रेम प्रकाश को आप पूरे संसार में फैलाते जाएं दोस्तों। इसी उपलक्ष्य में इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज माँ के बारे में कुछ बोल पाई, इसके लिए मैं माँ को बहुत धन्यवाद करती हूँ। माँ हमेशा आप सभी को प्रेम प्रकाश ऐसे ही प्रदान करते रहें, सभी को प्यार, सभी को धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।